श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माता बहनों, आज हम आपको एक बेहद अनमोल जानकारी देने जा रहे हैं। 16 अगस्त सावन महीने की रविवार विनायक चतुर्थी के शुभ अवसर पर यदि आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। इनका विलासरा परमात्मन के लिए जानकारी करने के लिए उनको पौधे में चमत्कारी गुण होने के साथ साथ इनमें बहुत से ऐसे औषधीय गुण हैं जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए किया जाता है। साधारण भाव में हम इन पौधे को पारस पथरी के समान कह सकते हैं क्योंकि इनके छूने मात्र से हमारी गरीबी दूर हो जाती है। और अगर आप इन पौधों की जड़ को सावन महीने के रविवार विनायक चतुर्थी के दिन हमारे नियम अनुसार बताए गए नियमों द्वारा घर ले आते हो और उसका उपयोग हमारे बताए हुए नियम द्वारा कर लेते हो तो आपको अमीर बनने से दुनिया ही कोई ताकत नहीं रोक सकती। 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। आपके घर में जो दाना आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपकी 7 पुश्तों तक करेंगे रूपों पैसों पर राज भक्तों में महादेव की सौगंध खाता हूं। अगर आपने इस वीडियो को सच्चे हृदय से देखा तो आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन पौधे से जुड़ा एक ऐसा चमत्कारी गुण बताऊंगा, अगर आपने उसे कर लिया तो ये मानिए आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी। आपके घर में धन आने सभी रास्ते खुल जाएंगे, हर मनोकामना पूरी हो जाएंगे। घर में इतना धन आएगा कि वो खर्च होने के बाद भी समाप्त नहीं होगी। बस जो उपाय आपको बताया जाए वो उपाय कर लेना। पर भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति होगी और इस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे। उसी तरह से अगर आपने कर लिया तो सच्चे हृदय से जो भी भक्त उपाय करता है उसे लाभ जरूर प्राप्त होता है। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए यह सावन विनायक चतुर्थी व्रत बहुत ही शक्तिशाली होने वाली है, क्योंकि इस दिन आप जो भी उपाय करोगे वह कारगर सिद्ध होते हैं और लाभ ही लाभ होता है। सावन विनायक चतुर्थी व्रत के दिनों में जो भी चमत्कारी पौधा हम आपको बताएंगे, ये सभी पौधे जागृत अवस्था में होते हैं और प्रत्येक पौधे में किसी न किसी देवी देवता विराजमान होते हैं, उनकी शक्ति होती है। भक्तों, अगर आप इस पौधे की जड़ को घर ले आते हो तो भगवान विष्णु के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी से आपको अपार धन सुख की प्राप्ति होगी। भक्तों, आज हम आपको जिस जड़ी बूटी के बारे में मैं बताने जा रहे हैं उसे अमृत बूटी भी कहते हैं। यूं कहे कि संजीवनी बूटी के समान है। इसलिए जड़ी बूटी को मामूली समझने की भूल भी मत करना। यह कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है। इसके उपाय इतने चमत्कारी हैं कि अगर आप इन उपायों को जान लेते हो तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। माता बहनों, सभी जानकारी हम आपको बारी बारी से बताएंगे। इसीलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, जय भगवान शिव, जिससे कि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं, यह है पौधा दिखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण और साधारण हैं। अगर ये आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ के देखने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग, धन प्राप्ति के उपाय बताएंगे कि किस प्रकार से इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है। अगर ये सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। वास्तव में आप इस पौधे को अपने घर के मंदिर में रख देंगे, क्योंकि यह पौधा बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली तमाम शक्तियों से भरा हुआ है। और आपको बता दूं, दिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है, इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में है, जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, ये पौधे, इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देख करके आप इसे समझ सकते हैं। तो खासकर ये जो पौधा है, इसे लजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं, जो कि कांटेदार होते हैं।
अगर आप इन बीजों को अपने हाथों से ऊपर से नीचे की तरफ लगे तो वास्तव में ये भी आपके हाथ में छुप जाएंगे। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन ये नीचे की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है ये उल्टा होता है, इसलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। ये आज साधारण है, तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे सर्वप्रथम। तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भगवान शिव जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, चमकती प्रयोग बताऊंगा, जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ जब हम वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए गए थे। तब हमें वहां पर एक महात्मा मिले थे जो कि अपनी साधना में बैठे हुए थे। तो हमने उनसे इस पौधे के बारे में पूछ लिया था। हमने उनसे पूछा तो हमें ये बताइए, आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं? तो उस संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, इसके बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं, जिससे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं। तो उसने हमें बताया कि हम उनके बीच का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि शिव की साधना करते हैं, वो भोले भोले बाबा की साधना में लीन रहते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो हमें वहाँ महात्मा वैष्णो देवी के दरबार में मिले थे। उसके बाद वह साधना करने के लिए ही बैठे थे। तो हमने उनसे ये पूछ लिया था। तब उन महात्मा ने हमें बताया कि उनके बीच की खिचड़ी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीच का खिचड़ी बना करके 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताया कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा जाता है, जो मनुष्य साधना करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है तो उसके सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस इंसान के ऊपर भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है वह इंसान सबसे धनी श्रेष्ठ बुद्धिमान होता है। वैसे तो भोले बाबा थोड़ी सी पूजा पाठ में ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं इसके प्रयोग से उनकी पूजा करने से लाभ की प्राप्ति होती है। तो उन महात्मा ने हमें बताया कि इस पौधे के जड़ में माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही माँ गंगा का वास होता है। और ये भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जड़ में पड़ी थी, इसलिए ये पौधा अमर है। ये पौधा काफ़ी साल पुराना है और इस युग में भी ये पौधा आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए आयुर्वेदिक में इस पौधे को संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। भक्तों, आपको क्या करना है, रात के समय जिस स्थान पर आप माता रानी की पूजा करते हैं उस स्थान पर आपको जाना है। इन पौधों की जड़ को लेकर आपको इस पौधे की जड़ को हाथ में लेकर 7 परिक्रमा कर लेना है और उसे रात को आपको अपने घर की तिजोरी में लाल कपड़े में बांधकर रख देना है। इससे आपके घर में धन दौलत पैसे की कमी कभी नहीं होगी, वह बढ़ता ही जाएगा। हमें आपको इसके खोज दिए आयुर्वेदिक गुण बताऊंगा। उसके खोज के गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहाँ कोई लोग इसके दातून करते हैं कि नहीं, जो बहुत से पुराने जो सयाने बुजुर्ग लोग हैं जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है। पुराने जो व्यक्ति है, काफ़ी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातून करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है, अमृत की कुछ बूंद गिरी थी। यह सर्वप्रथम जानते हैं। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे। इनका चमत्कारी प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूँगा। अगर इसकी जड़ का दातून किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में पारियां हैं, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारणवश डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रहे या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातून करने मात्र से, केवल इसके दातून करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है,
जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दातून करने से केवल 15 दिनों तक उनकी आपको रेगुलर दातून करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे, दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे। तो उसके दातून करने से आप दांतों के पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इससे दातून जरूर करना चाहिए। इससे दातून करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाए, हमारे दांत वाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। ये तो हुआ। अब इसका दूसरा प्रयोग आप जानते हैं। इसके अलावा आप इसकी जड़ को बाबा सिर फिस्टुला आदि रोगों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या करें कि उनकी झाड़ को पीस के दही या फिर मैं जैसे मटा बोलते हैं उसमें मिलकर रेगुलर 2-3 दिन पीने से आपको काफ़ी राहत मिलेगी और आपकी जो बीमारी है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसका एक और प्रयोग आपको बताना चाहूँगा कि जो महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं, तो जिनके प्रसव होने में विलंब हो रही है, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफ़ी पीड़ा होती है। जो लोग चाहते हैं डॉक्टर के जरिए से चीर फाड़ ना हो, क्योंकि चीर फाड़ के चक्कर में काफ़ी होती है। बात में आगे चल करके अपने जैसे टांके लगवा के फाड़ करके बच्चा बाहर निकल पाया, तो उससे काफ़ी हमें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर में ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ पाई जाती हैं जो कि किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, डिप्रेशन के कारण आ रहा हो, अनिद्रा के कारण आ रहा हो, या फिर पागलपन के कारण, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, या फिर गर्मी के कारण आ रहा, हल गले के कारण, किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, उसमें रामबाण की तरह ही ये काम करता है कि मैं आप लोगों को इसका चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। पहले प्रयोग है, जो लोग चाहते हैं कि उनके कार्य भर में उन्हें तरक्की मिले, जैसे कि जो लोग व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो लोग चाहते हैं जिनका धंधा पानी अच्छे से चले, जिनकी दुकान अच्छी चल, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकते हैं, इसकी जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, गुरु नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई शुभ दिन हो जैसे एकादशी, फिर बहुत सारे शुभ दिन आते हैं, सावन नक्षत्र में भी आप इसकी जड़ को ला सकते हैं। तो इसकी जड़ को लाना होता है और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके आप अपने व्यापार स्थान में बढ़िया देखने, जहाँ 5 ग्राहक आ रहे हैं तो इसकी कृपा से ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी खाने का। सीधा सीधा मतलब है कि ये दुकान में ग्राहकों की भीड़ को भी बढ़ाएगी, ये आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। जब आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगेंगे तो आप धनवान बन जाओगे। आपकी जिंदगी में जो भी धन आएगा उसमें बढ़ोतरी होगी। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा ही बना रहेगा। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे भारतवर्ष में बहुत से क्षेत्र, बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर युवाओं को कोई नौकरी नहीं मिलती है वह युवा एंड देखे बड़े पढ़े लिखे हैं फिर भी नौकरी प्राप्त नहीं है, बेरोजगारी छाई हुई है। ऐसे में व्यक्ति इसकी जड़ को ध्यान से सुनिए। ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। कौन से दिन में? ध्यान से सुनिए। रविवार विनायक चतुर्थी व्रत के दिन सूर्य उदय से पहले खोज करके लाना है, और इसके बाद सोमवार की आपको पूजा करना है, और इसके बाद सोमवार की आपको पूजा करना है, और इसके बाद सोमवार की आपको पूजा करना है। मंगलवार के दिन भी इनकी पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको धारण करना है, तो आपको बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति होगी। एक नागा बाबा ने हमें इसके बारे में बताया था और इसका प्रभाव काफ़ी अचूक है। ये हुए 2। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिए। प्रयोग क्या है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग हैं जिस नज़र दोष लग जाता है, भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको बार बार नज़र लग जाती है और डॉक्टर की कोई भी गोली दवाई उनको नहीं लगती है, या फिर किसी की नई नई शादी होती है तो घर में नज़र दोष लग जाता है और परेशानियां आती हैं।
तो नजर मेरे दोष लिए से भाग बचने के दिए लिए। बिना ही तो ऐसा आप व्यक्ति लोगों ने क्या करें, आपस में सारी इसकी संपत्ति जड़ का को बंटवारा कर लिया। चांदी के ताबीज में इसलिए डाल अब करके शनिवार के दिन धारण प्रसन्नतापूर्वक करें। मुझे भी मेरा चांदी के हिस्सा दे ताबीज में दीजिए। डाल करके मैं शनिवार के दिन इसे अपना धारण हिस्सा करें। लेने के लिए तो यहाँ आया किसी भी हूँ। प्रकार की आपको भाई नजर बोले, दोष लगी हो, जब संपत्ति किसी का भी बंटवारा प्रकार की हो कई रहा था लोकतंत्र उस क्रिया समय कर हम देते हैं, तुम्हारे लिए ये भाग देना बिल्कुल ही भूल आपको गए नजर थे। दोष अब नहीं इस समय लगेंगे। पिताजी आप को ही हमेशा तुम्हारे सुरक्षित हिस्से में दे रहेंगे। देते हैं, दो, तुम उन्हीं को वैसे ले तो लो, इसके इसमें अनेक कोई संशय चमत्कारी नहीं। गुण हैं और इसके कुछ भाइयों का चमत्कारी ये गुण वचन जैसे कि सुनकर बहुत से लोग नभक पैसे में को बताना बड़ा नहीं चाह विस्मय रहा हुआ। था, वे लेकिन पिता के चलिए पास अंतिम जाकर प्रयोग में बोले, बता तात, दूंगा, ध्यान से मैं तो सुनिए। विद्याध्ययन तो के लिए आप में से गुरुकुल में बहुत गया सारे था ऐसे और वहाँ अब तक लोग ब्रह्मचारी हैं ही रहा हूँ। जो कि इसी बीच चाहते में हैं भाइयों ने कि सामने मुझे वाले आपको छोड़कर देखकर आपस में कि धन आपकी का तरह बंटवारा बच्ची कर भूत हो लिया। जाए या फिर वहाँ आपकी से ही तरह लौटकर कार्य जब मैंने करें, अपने आपके हिस्से ही के बारे अनुरूप में कार्य उनसे करें। पूछा है वैसे तो तो ये उन्होंने प्रयोग आपको आपको मैं मेरा बताना हिस्सा नहीं बता दिया। चाहूंगा, इसलिए लेकिन अगर अब आप मैं इस आपकी प्रयोग का सेवा में गलत आया उपयोग हूँ। बिल्कुल भी नहीं करना, नभक की वह क्योंकि बात गलत सुनकर उपयोग पिता करने को से बड़ा आपको उसका विस्मय फल हुआ। गलत ही मिलेगा। श्राद्ध देव ने फिर भी मैं अपने आपको बता पुत्र को देता हूँ कि एक आश्वासन काम देते हुए करना, कहा कि इसकी बेटा, जड़ और सफेद भाइयों की इस घास बात पर ध्यान विश्वास से मत सुनना, करो। इसकी ऐसी जड़ बात और तो उन्होंने सफेद तुम्हें दूर्वा ठगने के लिए घास कही है। दोनों को मैं पीस के तुम्हारे लिए आनंद भोग तैयार करना, साधक उत्तम इसका दाय नहीं तिलक बन लगाना सकता। है। फिर इसका भी तिलक उन लगा करके वंचकों ने अगर आप मुझे सभा में ही जाते दाय हैं तो के रूप पूरी में सभा तुम्हें आपको दिया है, देख करके मोहित तो हो मैं जाएगी। तुम्हारी जितने जीविका भी का पूरी एक सभा में उपाय बैठे लोग बताता हैं हूँ, सुनो। वह आपके ही इन दिनों अनुरूप कार्य उत्तम करेंगे। बुद्धि वाले अगर आप किसी आंगिर मनोवांछित लड़की को सगोत्री प्राप्त ब्राह्मण करना एक बहुत चाहते बड़ा हैं, यज्ञ कर रहे महिला हैं। को प्राप्त करना उस चाहते कर्म हैं, में आजकल प्रत्येक के छठे दौर दिन में का कार्य वे ठीक लव ठीक मेट नहीं होते समझ हैं, पाते, जो उसमें कि उसे एक दूसरे भूल को हो पसंद जाती करते है। हैं, तुम वहां जाओ शादी करना और चाहते उन हैं, ब्राह्मणों को लेकिन उनके घर विश्व वाले देव नहीं मानते संबंधी हैं। 2 सूक्त तो बतला दिया आप करो। उनको इससे वह परिवार को या यज्ञ फिर यूं शुद्ध कहें रूप से कि माता संपादित हो पिता को जाएगा। अपना वह वशीभूत यज्ञ बनाना समाप्त होने चाहते पर हैं तो वे उसके ब्राह्मण सामने जब स्वर्ग इसे को लगा जाने के जाते लगेंगे, हैं। उस तो सामने समय वाले आपके पास संतुष्ट भूत हो होकर जाते अपने हैं यज्ञ और से इसमें कोई बचा हुआ संदेह नहीं है। सारा धन वह इसके तुम्हें बारे दे में देंगे। विस्तार पूर्वक जानकारी पिताजी की मिलती ये है बात लोगों को। सुनकर इसका सत्यवादी सिद्ध नभक बड़ी बताऊंगा, प्रसन्नता इसका के साथ सत्य है, उस लेकिन उत्तम इसकी यज्ञ जड़ में गई। आप अपने मुने घर में ला वहाँ करके छठे रखते दिन के कर्म देव में प्रतिमा बुद्धिमान की तरह उनकी मनुपुत्र ने पूजा करते हैं। वैश्वदेव लाल कलर के संबंधी कपड़े में दोनों बंद करके सूक्तों बस का आपको तिजोरी में स्पष्ट रख रूप देना से है। उच्चारण आपको किया। देखना आपके यज्ञ कर्म शत्रु समाप्त होने सोता पर ही वे पसीने आंगिरस छोड़ेगा। ब्राह्मण दोस्तों, यज्ञ ये जो से बचा पौधा है हुआ ये बहुत ही अपना चमत्कारी धन है। नभक को ये देकर पौधा स्वर्ग आपको लोक में आसानी चले से गए। उपल हो जाएगा उस या फिर यज्ञशिष्ट आपके धन को आसपास कहीं जब वे पर खड़ा ग्रहण होगा। करने लगे, ये उस पौधे समय सुंदर हमारे लीला भारत करने में वाले बहुत से भगवान स्थान शिव में पाए तत्काल जाते वहाँ हैं। प्रकट हो गए। कुछ देश ऐसे उनके हैं वहाँ सारे अंग बड़े ये सुंदर पौधे थे, परंतु शायद नेत्र काले नहीं थे। पाए जाते। तो आपको उन्होंने धारण नभक करना से है पूछा कि तुम तो आपको कौन हो, बिल्कुल ही जो इस धन मनोवांछित को ले नौकरी रहे की हो? प्राप्ति होगी। ये तो मेरी एक नागा संपत्ति बाबा ने है। हमें इसके तुम्हें बारे में किसने बताया था यहाँ और भेजा इसका है? ये प्रभाव सारी काफी अचूक बातें है। ठीक ये हुए ठीक दो। बताओ। अब इसका तीसरा नभक कहने लगे, प्रयोग सुनिए। ये तो यज्ञ से बचा राम हुआ प्रयोग धन क्या है है जिसे ऋषियों ने कि मुझे आप में दिया से है। अधिकतर अब बहुत तो से ये लोग हैं मेरी जिस ही नजर संपत्ति दोष है लग जाता और है, भला इसको भूत लेने से प्रेत तुम मुझे बाधा से कैसे ग्रस्त रोक रहे रहते हो? हैं, परेशान हो कृष्ण जाते दर्शन ने हैं। कहा, हे तात, घर में जो छोटे हम बच्चे हैं दोनों के उनको इस बार झगड़े बार में तो नजर लग तुम्हारे जाती पिता है ही पंच और रहेंगे। डॉक्टर जाकर की कोई उनसे भी पूछो गोली दवाई उनको और वे जो निर्णय नहीं दे लगती दें है। उसे या ठीक फिर ठीक किसी की यहाँ नई आकर नई बता शादी दो। होती है तो उनकी घर में बात नजर दोष सुनकर लग जाता है नभक और ने पिता के परेशानियां पास आती हैं। जाकर तो नजर उक्त दोष से प्रश्न बचने को के लिए उनके सामने तो ऐसा रखा। व्यक्ति क्या करे, श्राद्ध देव को इसकी कोई जड़ पुरानी बात याद आ चांदी गई के ताबीज में और डाल उन्होंने करके भगवान शनिवार शिव के दिन के धारण करे। चरण कमलों का चांदी के चिंतन ताबीज करते में हुए डाल कहा करके कि हे शनिवार के तात, दिन इसे धारण वे करें। पुरुष जो तो इस किसी समय भी तुम्हें प्रकार वह की धन आपको लेने नजर से रोक दोष रहे लगी हैं हो, साक्षात किसी भी भगवान प्रकार शिव की है। कई लोकतंत्र क्रिया यह तो कर देते संसार हैं, की सारी ये वस्तुएं बिल्कुल ही ही उन्हीं आपको की नजर हैं, दोष परंतु नहीं लगेंगे। यज्ञ से आप प्राप्त हमेशा हुए धन सुरक्षित पर रहेंगे। उनका विशेष दो, अधिकार है। वैसे तो इसके अनेक यज्ञ करने चमत्कारी से गुण जो हैं धन बच और जाता है इसके उसे कुछ चमत्कारी भगवान गुण रुद्र का जैसे कि भाग बहुत से निश्चित लोग किया पैसे में जाता बताना है। नहीं चाह रहा था, इसलिए लेकिन चलिए अंतिम यज्ञावशिष्ट प्रयोग में सारी बता वस्तु दूंगा, ग्रहण करने ध्यान के से अधिकारी सुनिए। तो आप में से सर्वेश्वर बहुत सारे महादेव जी ही ऐसे हैं। लोग उनकी हैं इच्छा से ही जो दूसरे कि लोग चाहते उस हैं वस्तु को ले कि सकते सामने हैं। वाले आपको भगवान देखकर शिव कि तुम आपकी पर तरह कृपा बच्ची करने भूत के हो लिए ही जाए वहाँ
या वैसा फिर रूप आपकी ही धारण तरह करके कार्य आए करें, हैं, आपके तो ही अनुरूप वहीं कार्य जाओ करें। और उन्हें वैसे तो प्रसन्न ये करो। प्रयोग आपको मैं बताना अपने नहीं अपराध के चाहूंगा, लिए क्षमा मांगो लेकिन अगर आप इस और प्रयोग का प्रणाम गलत पूर्वक उपयोग उनकी बिल्कुल भी स्तुति नहीं करो। करना, क्योंकि नभग गलत उपयोग पिता करने की से आपको आज्ञा से उसका वहां फल गए गलत ही और मिलेगा। भगवान को फिर प्रणाम भी मैं करके आपको बता हाथ देता हूँ जोड़कर कि इस एक काम प्रकार बोले, करना, इसकी हे जड़ और महेश्वर, सफेद ये घास सारी ध्यान से त्रिलोकी तो सुनना, आपकी है। इसकी जड़ और फिर सफेद यज्ञ दूर्वा से बचे घास हुए धन के लिए तो दोनों को कहना ही पीस के क्या है। आनंद तैयार करना, निश्चय ही इस पर इसका भी आपका तिलक अधिकार लगाना है। है। और इसका यही तिलक मेरे लगा पिता करके ने अगर निर्णय किया है। आप सभा में नाथ, जाते हैं तो पूरी मैंने सभा आपको यथार्थ देख बात करके न मोहित हो जानने जाएगी। के कारण जितने भी पूरी भ्रमवश सभा जो में कुछ बैठे भी लोग कह हैं दिया है, वह मेरे आपके उस ही अपराध अनुरूप को कार्य करें। क्षमा कर दीजिए। अगर आप किसी मैं मनोवांछित आपके लड़की को चरणों में प्राप्त मस्तक करना रखकर चाहते ये हैं, प्रार्थना करता महिला हूँ को कि प्राप्त आप करना चाहते मुझ पर हैं, प्रसन्न हो आजकल के जाइए। द्वार में ऐसा लव कहकर मेट होते हैं नभ ने अत्यंत जो कि एक दूसरे को दीनतापूर्ण हृदय पसंद से करते दोनों हैं, हाथ जोड़कर शादी करना चाहते महेश्वर हैं, कृष्ण दर्शन लेकिन का उनके घर स्तवन वाले किया। नहीं मानते हैं। उधर तो श्राद्ध देव ने भी उनको, अपने अपराध के परिवार लिए को, या क्षमा फिर यूं मांगते कहें हुए भगवान कि शिव माता की पिता स्तुति को की। अपना फिर वशीभूत भगवान बनाना रुद्र चाहते ने हैं तो मन उसके ही मन सामने प्रसन्न इसे होकर लगा के जाते नभग हैं, को तो कृपा सामने दृष्टि वाले से आपके देखा वासभूत हो और जाते मुस्कुराते हुए हैं और कहा, इसमें कोई संदेह नभग, नहीं है। इसके तुम्हारे बारे पिता ने में धर्मानुकूल जो भी विस्तारपूर्वक बातें जानकारी कही मिलती है है लोगों वो को। ठीक ही है। इसका सिद्ध बताऊंगा, तुमने भी इसका साधु सत्य है, स्वभाव के कारण लेकिन सत्य ही इसकी कहा जड़ है, आप इसलिए अपने मैं तुम घर में पर ला बहुत करके प्रसन्न रखते हूँ। हैं।
और देव प्रतिमा की तरह उनकी तुम्हें पूजा सनातन करते ब्रह्म हैं। तत्व का लाल कलर के ज्ञान कपड़े प्रदान में बंद करता करके हूँ। बस आपको इस तिजोरी समय में ये रख सारा देना धन है। मैंने तुम्हें आपको दे दिया। देखना आपके अब तुम शत्रु इसे सोता ग्रहण ही करो। पसीने इस छोड़ लोक देगा। में दोस्तों, निर्विकार ये जो रहकर पौधा है सुख ये भोगो। बहुत ही अंत में चमत्कारी मेरी है। कृपा से तुम्हें ये पौधा आपको सद्गति आसानी प्राप्त से हो उपल हो जाएगी। जाएगा या ऐसा फिर कहकर आपके भगवान आसपास कहीं रुद्र पर खड़ा सबके होगा। देखते देखते ये वहीं पौधे अंतर ध्यान हो हमारे गए। भारत में बहुत से साथ ही स्थान में पाए श्राद्ध जाते हैं। देव भी अपने कुछ पुत्र देश नभग ऐसे के हैं साथ वहाँ अपने ये स्थान को पौधे लौट आए। शायद इस लोक नहीं में पाए जाते। विपुल भोगों का लेकिन जिस उपभोग देश करके में पाए अंत में जाते वे हैं भगवान उन शिव के लोगों धाम में को चले मैं गए। बताना चाहूंगा हे ब्राह्मण, कि इस इस पौधे प्रकार का तुमसे आप मैंने सदुपयोग भगवान करें। शिव के कृष्ण इसका दर्शन दुरुपयोग नामक आपको अवतार का नकारात्मकता वर्णन की ओर किया। ले जाएगा। जो भी इस आख्यान इसीलिए को जो पढ़ता प्रयोग और मैंने आपको सुनता है, बताया, उसे आप संपूर्ण उसे मनोवांछित प्रयोग का फल प्राप्त हो सदुपयोग जाते करेंगे हैं। तो आपको अब लाभ क्यों सुनिए प्राप्ति भगवान होगी। शिव के देवी देवताओं का अवधूतेश्वर आशीर्वाद अवतार आपके की ऊपर कथा सदा के और लिए उसकी बना रहे। महिमा का वर्णन। है तो दोस्तों, ये नंदीश्वर थे पूज्य कहते गुरु जी हैं, द्वारा हे सनत बताए गए कुमार जी, कुछ बहुत ही अब खास उपाय। तुम अगर आपको परमेश्वर शिव जानकारी के अच्छी लगी हो तो अवधूतेश्वर वीडियो नामक लाइक अवतार का करिएगा। वर्णन भी सुनो, जिसने इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया था। पहले की बात है, इंद्र